घर में आज का माहौल बिल्कुल अलग था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। वसुंधरा की आंखों में आज डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, और देव के चेहरे पर पहली बार कोई फैसला साफ झलक रहा था। आज कुछ बदलने वाला था, और यह बदलाव पूरे घर की नींव हिला देने वाला था। सबकी निगाहें चंद्रिका पर टिकी हुई थी। वही चंद्रिका जो अब तक खुद को इस घर की मर्यादा, संस्कार और सच की देवी बताती आई थी। लेकिन आज उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला था। अचानक देव आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में कहता है कि अब बहुत हो चुका। अब कोई झूठ, कोई चालाकी, कोई साजिश नहीं छुपेगी। देव के हाथ में कुछ कागज होते हैं, कुछ सबूत, और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि सच्चाई का आत्मविश्वास होता है। देव सबके सामने एक एक कर चंद्रिका के सारे राज खोलता है। कैसे उसने वसुंधरा को इस घर में अपमानित करवाया, कैसे हर बार उसे गलत साबित किया, कैसे उसने घर के लोगों को उसके खिलाफ भड़काया। देव बताता है कि जिन हादसों को किस्मत कहा गया, वो दरअसल चंद्रिका की सोची समझी चालें थी। पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस औरत को सब माँ, देवी और आदर्श मानते आए थे, वही सबसे बड़ी गुनहगार निकलेगी। वसुंधरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सच सामने आने के होते हैं। सालों का अपमान, ताने, अकेलापन और टूटन आज शब्दों में बदलकर सबके सामने खड़े थे। चंद्रिका की जुबान लड़खड़ाने लगती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आज हर सवाल का जवाब उसके पास नहीं होता। उसकी साजिशों का जाल खुद उसी को जकड़ चुका होता है। घर के बड़े बुजुर्गों के चेहरे शर्म से झुक जाते हैं। किसी को अपनी गलती का एहसास होता है तो किसी को अपनी आंखों पर बंधी पट्टी दिखने लगती है। चंद्रिका को पहली बार एहसास होता है कि आज उसका डर खत्म नहीं, बल्कि शुरू हुआ है। उसका घमंड, उसकी ताकत और उसकी झूठी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो अब आने वाला होता है। देव अचानक सबके सामने यह ऐलान करता है कि वो इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकेगा। जिस घर में सच को कुचला गया हो, जहां प्यार को कमजोरी समझा गया हो, वहां रहना अब उसके लिए मुमकिन नहीं। देव कहता है कि वो वसुंधरा के साथ